अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेक्चर नंबर 26 ठीक है। इसके बाद लेक्चर नंबर 27 आएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमारा पिछला जो लेक्चर था वो इंटीग्रेशन के बारे में था। ठीक है, ये जो आपको शॉर्ट नोट्स नज़र आ रही है vu.teaching.blogspot.com वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाकर आप लोग कर सकते हैं डाउनलोड। ठीक है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, अब इसमें क्या होता है, हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब कौन से कि हमने क्वेश्चंस की इंटीग्रेशन करनी है जो कंपोजिट हो। कंपोजिट हम किसको कहते हैं? कंपोजिट कहते हैं टू, ठीक है, जिसमें दो हमारे पास फंक्शन हो। अब इसमें हमने किस तरह से इनकी इंटीग्रेशन करनी है, आप लोगों को डेरिवेशन का तरीका तो आता होगा, और सेम टू सेम के वही चीज़ होती है। देखें, सबसे पहले आपने इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, और फिर जो अंदर वाला है उसका आपने अलहदा से, ये यू जो है वो उसका आपने अलहदा से डेरिवेटिव लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बताऊँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हम फॉर एग्जांपल क्यूब ले लेते हैं और इसको हम u के इक्वल टू लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब u के इक्वल टू इसको मैंने क्यों लेट किया है, ये वाला जो है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, और ये 2x है। ओके, सॉरी, ये 2x नहीं, ये देखिए हमारे पास ये 3 आ गया। हम जिस तरह से इसका डेरिवेटिव लेते हैं, आगे ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आया प्लस 1, और इसमें से 1 हमने क्या कर देना, माइनस कर देना पावर में से, ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, और फिर ये अंदर वाला जो इसका हम अलग से डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमने जो पावर है वो पहले लिख देनी है और फिर उसके साथ x और प्लस 1। अगर हम 1 माइनस करें तो इसमें 0 बचता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 आता तो यहाँ पे प्लस 1 आता। ठीक है, तो ये ओके, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इंटीग्रेशन करनी है। अब ये देखेंगे हमारे पास है, अब ये देखिए जी यू इसके प्लस सी, हमने अगर इंटीग्रल लेके इसका ये आंसर है। अब सी ये कौन सा है, ये सी हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा अगर कोई कांस्टेंट रह गया तो वो उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। जैसे प्लस 1 था यहाँ पे, तो वो कांस्टेंट हमने यहाँ कंसीडर कर लिया। अब उन्होंने सिंप्लीफाई करके आपको बताया हुआ है एफ यू डी यू। अब इसमें क्या है, डी एक्स से कट गया और ये हमारे पास एफ यू डी यू रह गया। हम एग्जाम्पल करते हैं आप लोगों के सामने, फिर आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सारी एग्जांपल्स करवाऊँ, और वीडियो बनाने में, नोट्स बनाने में इतना टाइम लगता है, तो काइंडली आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, और जहाँ से ना समझ आई या फिर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट में रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब हमने ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको u के इक्वल पुट किया। जिस तरह से हमने यहाँ पे u के इक्वल इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट किया था, इसी तरह हमने सपोज कर लिया। ठीक है, टेक हमने इसका अब डेरिवेटिव लिया, ये हमारे पास आया डी यू ओवर डी एक्स इसको टू 2x प्लस 0। अगर हम 0 ना भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, इसको बस 2x लिखते हैं आप लोग। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास डी यू इसको टू, ये डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डी यू की वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे पुट करने के लिए, तो हमने डी यू की वैल्यू निकाल ली। अब ये यू, इसको हमने यू के इक्वल लेट किया तो यहाँ पे हम यू लगाएंगे। ये इंटीग्रल का साइन होता है। ठीक है, ये इंटीग्रल का साइन है, ये आप लोगों ने याद रखना है। यू 50 है हमारे पास, तो उसमें अब हमने इसका जब डेरिवेटिव लेना है, इसकी जब इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, हमने क्या करना है, यू 50 प्लस 1, और आप लोग जिससे आप लोग मतलब ऊपर काटे होते हैं मल्टीप्लाई, उसी से हमने नीचे डिवाइड करना होता है। ठीक है, 51 प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 51, और ये हमारे पास 51 प्लस सी। अब ये हमने दोबारा से क्यों मतलब इस तरह से किया है, क्योंकि हमारे आंसर जो होता है वो एक्स में आना चाहिए। ठीक है, हमने आंसर, वरना हम इसको वैसे ही इसमें पुट करके 1 हम लोग ऐड करके इसका आंसर ला सकते थे, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे 1 ऐड नहीं करना, आपका उन्होंने रिमार्क्स दिया हुआ है बुक में। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे हम मज़ीद एग्जाम्पल्स करते हैं और उनको समझते हैं। स्टेप्स फॉर यूज सब्सटीट्यूशन, अब कुछ स्टेप्स हैं यूज सब्सटीट्यूशन के। उन्होंने बोला कि आपने यू लेट करना है, जिसको वो आपकी चॉइस होती है कि आपने किसको, जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यू लेट किया। ठीक है, आगे आपने कंप्यूट करना है कि यानी उनकी इंटीग्रेशन करनी है, आगे आपने सब्सटीट्यूशन करनी है।
नो एक्स विल बी इन प्रॉब्लम, होल फंक्शन विल बी इन द फॉर्म ऑफ यू। कहता है होल फंक्शन जो होता है वो आपकी यू की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, हमने यहाँ पे हमने यू 50+1 लिखा है ना, लेकिन फिर दोबारा से हमने यू की जगह पे x² + 1 पुट किया। क्यों? क्योंकि हमें आंसर जो था वो x में चाहिए थी। आगे हमने वैल्यूएट करना है रिजल्टिंग इंटीग्रल और रिप्लेस करना है आपने u को x से, क्योंकि आंसर सो द फाइनल आंसर इज इन x में होना चाहिए। आगे कुछ डिफरेंशिएशन फार्मूले दिए हुए हैं, कुछ इंटीग्रेशन फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। d/dx हमारे पास इसको टू 1 होता है, d/dx xr+1 r+1 हमारे पास xr की इक्वल होता है। आगे साइन को एक्स d/d एक्स साइन एक्स इसको टू कॉज एक्स के इक्वल होता है, ठीक है, अगर इसकी डिफरेंशिएशन करें। लेकिन अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो आपने ये देख लें कि यहाँ पे दोबारा से वही आता है x+c xr+1 r+1, ठीक है, और आपने c साथ में कॉन्स्टेंट ज़रूर लगाना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी, कॉज एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोगों ने फार्मूले ज़हन में रखने हैं, एमसीक्यूज़ में भी बाद पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं ये x-8 23 dx। अब देखें हमने u के इक्वल टू किसको किया, x-8 को, इनकी इंटीग्रेशन की, यहाँ पे हमारे पास du/dx इक्वल टू 1। अब ये देखें हमने यहाँ पे u x-8 को हमने u के इक्वल पुट किए, यहाँ पे हम u लगाएंगे और ऊपर 23, और यहाँ साथ में हम लोग डी यू लगाएंगे। अब यहाँ डी एक्स है, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे डी यू मैंने क्यों लगाया। यहाँ से हमने ये देखें डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स किसके इक्वल है, डी यू के इक्वल, तो हमने यहाँ पे डी यू लगा दिया। आगे में वैसे u23 अगर हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, 23 में 1 ऐड करेंगे और फिर उसी से उसको डिवाइड कर देंगे, और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट आता है x-8। दोबारा से हमने u को x में वैल्यू में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आया, आंसर आपका x में ही होना चाहिए, मैं बार बार बता रही हूँ। आगे आपको कुछ उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए हमने 5x को u के इक्वल पुट किया। अब ये देखें इसका डेरिवेटिव लिया हमने, तो ये हमारे पास 5 आया। अब डी यू इक्वल टू 5 dx। अब यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाली है, क्योंकि हमने यहाँ पुट करनी थी, वो हमारे पास du/5 आया। इसकी हम किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, cos u, ये हमारे पास जो 5x है वो u के इक्वल है, ठीक है। तो u लगाएंगे हम du/5, dx की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/5 एक साइड पे, और इंटीग्रल हमारे पास cos u डॉट du, ठीक है, हमारे पास आ गया 1/5 cos u, हमारे पास जो है वो sin u के इक्वल होता है, प्लस c आ गया, ठीक है। आगे मेरे पास 1/5 साइन, और आंसर आपको पता है हमने एक्स में लिखना होता है, तो यू जो हमारे पास है वो इक्वल टू होगा fx प्लस सी। ओके, आगे ये आप लोगों ने एग्जाम्पल खुद करनी है, ठीक है, बहुत इजी है, बिल्कुल वैसे जैसे ये मैं आप लोगों को करवाती हूँ, और ये भी आप लोगों ने खुद करनी है, ये आप लोगों का समझ ले होमवर्क है। वैसे भी आप लोगों को प्रैक्टिस जो है ना वो किया अगर, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतने ज़्यादा नंबर आए। cos x dx, यू हमारे पास इक्वल टू एक्स हमने पुट कर लिया, ठीक है, इसमें जो x है उसको हमने u के इक्वल पुट कर लिया। ओके, अब देखें इसका इंटीग्रेशन डी 1/2 x 1/2 माइनस 1। अब ये देखें अगर 1/2 हमने लिया x माइनस 1/2, आगे मेरे पास डी यू और डी एक्स 1 2x और 1 2, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, डी यू 1 2, और ये हमारे पास x आ गया। ओके, अंडर रूट 1/2 अंडर रूट के इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स, और ये हमारे पास डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, डी यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 को उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, और 1/x अंडर रूट एक्स डी एक्स हमारे पास वैल्यू आ गई डी यू की। ओके, अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो ये cos x है डॉट 1/x, ठीक है, ये 1/x dx हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास किसकी है, 2du की। ओके,
आगे हम अगर सॉल्व करें इसको cos u डॉट डी टू डी यू, अब ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है टू डी यू वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, क्योंकि ये इक्वल टू है टू डी यू के। टू को हम अलहदा कर लेंगे, cos u डॉट डी यू टू cos u जो होता है वो हमारे पास sin u के इक्वल टू होता है प्लस कांस्टेंट। अब देखेंगे u को दोबारा से हमने x के इक्वल पुट कर लिया, क्योंकि आंसर में x में चाहिए। आपने x के इक्वल पुट नहीं करना भूलना, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, बाकी अगर कोई भी आपकी कन्फ्यूजन रह गई हो, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और शार्ट नोट्स डाउनलोड ज़रूर किया करें, इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और खुद बनाया करें, प्रैक्टिस किया करें, इस तरह से देखें ना, एक दफ़ा खुद किया करें क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।